नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने किया एनडीए पर हमला, कहा चुनाव को जातिवाद की ओर ले जाने के लिए ही सीएम योगी को लाया जा रहा है महाराष्ट्र। चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र के पालघर में एक कार से 3 करोड़ से ज्यादा की नकदी की जब्त, पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान चलाया गया ऑपरेशन लोटस। झारखंड में मोदी सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कहा बीजेपी करती है धर्म की राजनीति, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मोदी राज में पिछले 10 साल से हम नहीं है सुरक्षित। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते वो कैसे योगी। वायनाड में भूस्खलन में जान गंवाने वालों को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि, कहा हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वायनाड दौरे पर हैं सचिन पायलट। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक आज, विपक्षी सांसद करेंगे बहिष्कार। आप सांसद बोले पीएम मोदी जबरन पारित करवा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक। दिल्ली के बदरपुर से सामने आई हैरान कर देने वाली घटना, मां ने कनाडा जाने से किया मना तो बेटे ने ले ली मां की जान। बिहार उपचुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मैंने मुस्लिम समुदाय के लिए भी किया है काम, विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का बड़ा दावा, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरान ने रची थी ट्रंप की जान लेने की साजिश, शूटर को 7 दिनों में काम को अंजाम दिए जाने का दिया था निर्देश। कतर ने हमास नेताओं को देश छोड़ने का दिया आदेश, अमेरिका ने कतर पर बनाया था दबाव, लंबे समय से बड़े हमास नेताओं का ठिकाना बना हुआ है कतर। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 5 शहरों को बनाया निशाना, दागे 5 रॉकेट, हिजबुल्लाह के हमले में कई इजरायलियों के घायल होने की खबर, एक मकान भी हुआ धराशायी। बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ बम धमाका, 25 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा घायल, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ब्लास्ट की ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर, 4 पाकिस्तानी जवानों की भी गई जान। दक्षिण वजीरिस्तान के आदिवासी क्षेत्र में हुई मुठभेड़, अफगान सीमा से सटा हुआ है क्षेत्र। बड़े रेस्तरां चेन को फायदा देने के लिए स्विगी जोमेटो ने तोड़े प्रतिस्पर्धा नियम, सीसीआई की 2 साल की जांच में खुलासा। आम लोगों की बड़ी परेशानी, दिल्ली मुंबई लखनऊ में आसमान छू रही प्याज की कीमतें, थोक बाजारों में 40 से 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो हुआ दाम। भारत ने 61 रन से जीता पहला टी20, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सैमसन की सेंचुरी, चक्रवर्ती और बिश्नोई को 3-3 विकेट। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर सौतेली बेटी का गंभीर आरोप, बोली वो अच्छी औरत नहीं, मुखौटों के पीछे अलग चेहरा छिपा है। बिग बॉस में नए खुलासे करेंगी एकता कपूर, होस्ट बन कंटेस्टेंट की लगाएंगी क्लास। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। आजकल अपने बयानों को लेकर, बड़े बयानों को लेकर वो चर्चा में है, सुर्खियों में है। चुनाव से पहले जेल से गुंडे छोड़े जा रहे हैं, अब संजय राउत ने कहा है। शिंदे और बीजेपी के लोगों ने कई गुंडे छुड़वाए हैं। संजय राउत ने कहा कि चुनाव से ऐन पहले जो है शिंदे और बीजेपी मिलकर जेल से गुंडे छुड़वा रहे हैं। शिवसेना नेता यूबीटी नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान के अनुसार वहाँ के गुंडों के अपॉइंटमेंट हो गए। जैसे हम लोग पार्टी के लोग किसी को अपॉइंट करते हैं, ऑब्जर्वर, विधानसभा प्रमुख, तो ये एक नया शगुफा लाया है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लोगों ने। बहुत से लोगों को जेल से छुड़वा कर बाहर लाया है और जो उस एरिया के गुंडे लोग हैं उनका संगठन बनाया है और हर गुंडे के ऊपर उस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। पुलिस के साथ उनकी मीटिंग होती है,
बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ये गुंडों से सूचना लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बताइए। इस प्रकार की गंदगी इस राज्य में हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज ठाकरे ने जनता से अपील की है। दरअसल अपनी पार्टी मनसे की रैली में उन्होंने ये अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार महाराष्ट्र चलाने का मौका दीजिए, आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाई हैं मैं वो करूंगा। मुझे केवल 5 साल तक आपके बहुमूल्य वोटों की जरूरत है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मेरे पास कई प्लान्स भी तैयार हैं। महाराष्ट्र ऐसी भूमि है जहां से सभी सितारे निकले हैं और देश की विभूतियां विश्व में तौर पे जो पूरी दुनिया में जो आगे आई हैं वो इस भूमि से आगे निकली हैं। तो मैं इस भूमि के प्रणाम करता हूं और यहां की सेवा का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं उसके लिए आदरणीय शिंदे साहब का, आदरणीय अजीत जी का, आदरणीय फडणवीस जी का धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। सलमान और शाहरुख खान सबको जो ट्रेंडिंग मिल रही है, चिंता का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के विषयों से इसे बहुचर्चित नहीं कीजिए कृपया किसी तरह से, और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाइए। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकपाल ने सेबी चीफ पर लगे सभी आरोपों पर 4 हफ्ते में उनसे जवाब मांग लिया है। लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस AM खानविलकर और न्यायिक सदस्य जस्टिस L नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतु राजावस्थी और सदस्य सुशील चंद्र व अजय तिर्की ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि हम इसे उचित मानते हैं कि उन आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए संबंधित सार्वजनिक कर्मचारी को बुलाया जाए जो उनके खिलाफ शिकायतों में लगाए गए हैं, इससे पहले कि पीठ ये तय करे कि आरोपों की जांच करने की जरूरत है या नहीं। लोकपाल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के तहत संबंधित सार्वजनिक अधिकारी को ये मौका दिया जा रहा है। बता दें कि लोकपाल का पद उच्च सरकारी पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति की उन शेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी, कथित रूप से जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप ने शेयर मैनिपुलेशन के लिए किया था, जिसके बाद उन पर बतौर सेबी चीफ अन्य जगह से भी वेतन उठाने के आरोप लगे। बुच पर आरोप है कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और उनके निजी हितों और सेबी के कामों के बीच टकराव था। इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने भी उन्हें तलब किया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वो PAC की बैठक में शामिल नहीं हुई और अब लोकपाल ने भी उनसे जवाब मांग लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो लोकपाल को जवाब देंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र बहुत ही दमदार नजर आ रहा है। जहां उमर अब्दुल्ला सरकार अपने चुनावी वादे पूरा करने की राह पर नजर आ रही है, तो विपक्ष की तरफ से इसका पुरजोर विरोध भी देखा जा रहा है। सत्र के 5वें दिन भी सदन में जमकर बवाल देखने को मिला, जहां अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक और रशीद इंजीनियर के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया
इस पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। आखिरकार मार्शल को बुलाना पड़ा और वो खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद अहमद जमीन पर गिर गए। मार्शल ने खुर्शीद शेख के साथ ही कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से आर्टिकल 370 को वापस से बहाल करने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इस पर विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन भी इसका पोस्टर लहराने पर विधायकों में हाथापाई हो गई थी, जिसमें 3 विधायक घायल भी हुए थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बीजेपी विधायकों के इस हिंसक विरोध की कड़ी निंदा भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने यहां तक कहा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। इसके बावजूद सदन में एक बार फिर बवाल देखा गया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।